आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे एक कॉन्फिडेंट वुमन अपने आप को छिपाने की कोशिश करती है जब वह अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखती है? कैसे वो शॉपिंग करते वक्त अपने साइज को लेकर एम्बरेस्ड फील करती है? या फिर कैसे वो जॉब इंटरव्यूज में अपनी कैपेबिलिटीज से ज्यादा अपने अपीयरेंस को लेकर चिंतित है? हाय, मैं हूँ कीर्ति और हमारे पॉडकास्ट बात अपनों की में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो मिलियंस ऑफ विमेन को डेली बेसिस पर अफेक्ट करता है, लेकिन जिसके बारे में ओपनली बात करना आज भी टैबू माना जाता है। यस, ये है द साइलेंट स्ट्रगल ऑफ ओवरवेट विमेन इन आवर सोसाइटी। इस मोमेंट में जब मैं ये बात कर रही हूँ, हजारों महिलाएं अपने बेडरूम्स में खड़ी है, ट्राइंग डिफरेंट आउटफिट्स एंड वंडरिंग, क्या ये मुझ पे सूट हो रहा है? लोग बातें तो नहीं करेंगे? Thousands of brilliant minds, talented souls and caring hearts, सब कुछ overshadowed just by a number on a weighing scale. आज हम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं करेंगे, हम उन अनटोल्ड स्टोरीज को सुनेंगे, उन अनस्पोकन इमोशंस को समझेंगे, क्योंकि वेट सिर्फ एक इश्यू नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ डिग्निटी, सेल्फ वर्थ, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और प्रोबेबली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी का एटीट्यूड। हमारे यहाँ महिलाओं से अक्सर ब्यूटीफुल दिखने की उम्मीद की जाती है एंड अनफॉर्चुनेटली यह ब्यूटी थिननेस से डिफाइन होती है। प्रिया, जो कि एक ग्राफिक डिजाइनर है, जब वो ऑफिस कैंटीन में लंच ले रही है तो कोवर्कर्स विस्पर करते हैं, देखो ना कितना खा रही है। इसीलिए तो अगर लिफ्ट में जाए तो लोग अपनी नजरें झुका देते हैं, और अगर फैमिली फंक्शंस में जाए तो रिलेटिव सलाह देते हैं, बेटा थोड़ा वजन कम कर लो, नहीं तो रिश्ता कैसे मिलेगा। ये सिर्फ कमेंट्स नहीं है, ये इमोशनल वुंड्स है जो कभी नहीं भरते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्पेस का इश्यू, रेस्टोरेंट में अनकंफर्टेबल स्टेयर्स, मैरिज प्रपोजल्स में डायरेक्ट रिजेक्शन, द गर्ल इज नाइस बट शी इज टू हैवी, और जॉब इंटरव्यूज में सटल डिस्क्रिमिनेशन। घर सपोज टू बी द सेफेस्ट स्पेस इन द वर्ल्ड, लेकिन यहां भी जजमेंट, बेटा राइस थोड़ा कम खा लिया करो, अरे यार तू वॉक कर लिया कर, मम्मा देखो ना मेरी फ्रेंड की मम्मा कितनी स्लिम है ना। अब तो मैं आपको ले चलती हूँ रियल मैट्रिमोनियल सिनेरियो में। इमेजिन करिए कि अरेंज मैरिज की मीटिंग हो रही है और सीधा क्वेश्चन आता है, कैन शी लूज वेट आफ्टर मैरिज? अरे आपकी फैमिली में ओबेसिटी की हिस्ट्री तो नहीं? और जब फाइनल डिसीजन की बात आती है, we like the girl but we are concerned about her health. Relationship में भी insecurity, intimacy issues due to body consciousness, social events में couple photos को avoid करना, और अगर पार्टनर ने पॉजिटिव कमेंट दे दी सच्चे दिल से तो भी डाउट, वो सच में बोल रहा है या कर्टसी। डेली लाइफ की ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है। इमेजिन करिए कि आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है एक नई ड्रेस खरीदने के लिए। आप खुशी खुशी स्टोर में जाती है और सेल्स पर्सन आपको ऑकवर्डली ये बता देता है कि मैडम ये साइज अवेलेबल नहीं है। ट्रायल रूम में एक तो ड्रेस फिट नहीं हो रही और बाहर क्यों है। अगर मुश्किल से एक ड्रेस फिट हो भी गई तो ये 2 से 3 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है।
फैशन इंडस्ट्री में ब्यूटीफुल डिजाइन्स सिर्फ स्मॉल से लार्ज साइज तक ही अवेलेबल। व्हाई? क्या ओवरवेट विमेन फैशनेबल नहीं हो सकती? प्लस साइज सेक्शन अलग से कॉर्नर में, जैसे कि कोई अलग ही कैटेगरी हो। ऑनलाइन शॉपिंग का गैम्बल। सबसे पहले रिटर्न पॉलिसी चेक करो, विल इट फिट और विल आई हैव टू रिटर्न इट। और ट्रेडिशनल वेयर में भी लिमिटेड ऑप्शंस। यह शॉकिंग है पर सच है कि आपका अपीयरेंस करियर को भी अफेक्ट करता है। मीरा, जो कि MBA ग्रेजुएट है, इंटरव्यू देने गई एक मल्टीनेशनल कंपनी में। क्वालिफिकेशंस परफेक्ट थे, लेकिन इंटरव्यूअर का बॉडी लैंग्वेज क्लियरली अनकंफर्टेबल था। लेटर थ्रू इंटरनल सोर्सेस ये पता चला कि शी इज क्वालिफाइड बट डजंट फिट आवर कंपनी इमेज। हाँ, ये डायरेक्टली कोई नहीं बताता, बट दिस इज फैक्ट। ये करियर को ही नहीं, प्रमोशन को भी रुकवा सकता है। रिटेल इंडस्ट्री में काम कर रही नेहा को पहले प्रमोशन के लिए बताया गया, लेकिन बाद में कस्टमर फेसिंग रोल के लिए यू नीड टू वर्क ऑन योर अपीयरेंस ये कहकर ठुकरा दिया गया। ये तो थी करियर पे इफेक्ट। अब देखते हैं कि ये फाइनेंशियली कैसे अफेक्ट करता है। प्लस साइज क्लोथिंग कॉस्ट 30 to 40% more than regular sizes. Gym membership, dietitian, supplements, extra expenses. Medical treatment for weight related issues and lost opportunities की hidden cost. मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी लाइफ के अर्ली स्टेजेस में आ जाते हैं, जो कि काफी सीरियस बात है। डॉक्टर शाह के क्लिनिक में एक महिला आई जो कि 35 इयर्स ओल्ड थी। डॉक्टर शाह ने उन्हें डायबिटीज डायग्नोस किया और ये बताया कि योर वेट इज द प्राइमरी फैक्टर। अब पेशेंट ने रिप्लाई दिया कि डॉक्टर, मैं वेट की वजह से ऑलरेडी डिप्रेस्ड हूँ और अब ये डायबिटीज मुझे और भी होपलेस फील करवा रहा है। जायज सी बात है। डायबिटीज के अलावा कुछ कॉमन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी एंड आई एम श्योर कि आप में से कई महिलाएं इसके साथ रिलेट कर पाए। नंबर 1, सीढ़ियां चलते वक्त सांसों का फूल जाना। हाँ, सेकेंड फ्लोर तक जाने के लिए भी वेट करना पड़ता है लिफ्ट का। नंबर 2, जॉइंट पेन। 30 साल की उम्र में 60 साल वाला नी जॉइंट पेन। नंबर 3, PCOS कॉम्प्लिकेशंस। इरेगुलर पीरियड्स, हेवी फ्लो, हेयर फॉल एंड वेट गेन। ये एक विशियस साइकिल है जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, या तो कंसीव नहीं हो रहा है और अगर कंसीव हुआ है तो ड्यू टू हैवी वेट द डिलीवरी इज रिस्की। वेट इश्यूज का सबसे गहरा असर वुमन की मेंटल हेल्थ पर होता है। मैं आपके साथ सुनीता की रियल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। सुनीता, जो कि एक ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले वो मिरर के सामने खड़ी हो जाती है एंड ट्राइंग 15 डिफरेंट आउटफिट्स। वो सोचती है कि क्या ये वाला मुझे स्लिम दिखाएगा, कलीग्स मेरे अपीयरेंस को नोटिस तो नहीं करेंगे। रिजल्ट, वो ऑफिस मीटिंग्स में अपने कॉन्फिडेंट आइडियाज शेयर करने से डरती है। उसे लगता है कि कलीग्स नोटिस कर रहे हैं। उसके लिए कॉलेज रीयूनियन का इनविटेशन आया। सारे फ्रेंड्स एक्साइटेड, लेकिन वो मन ही मन सोच रही है कि क्या मैं जाऊं, मैं कैसी लग रही हूं, सबको पता चल जाएगा कि मैं मोटी हो चुकी हूं। यस, मॉर्निंग से इवनिंग तक सेल्फ नेगेटिव टॉक, सोशल इवेंट्स को अवॉइड करना, फोटोज में खुद को हाइड करना या फोटोज को ही अवॉइड करना, और यहाँ तक कि रिलेशनशिप में भी इनसिक्योरिटी। क्या वो मुझे डिजर्व करता है?
मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी लाइफ के अर्ली स्टेजेस में आ जाते हैं, जो कि काफी सीरियस बात है। डॉक्टर शाह के क्लिनिक में एक महिला आई जो कि 35 इयर्स ओल्ड थी। डॉक्टर शाह ने उन्हें डायबिटीज डायग्नोस किया और ये बताया कि योर वेट इज द प्राइमरी फैक्टर। अब पेशेंट ने रिप्लाई दिया कि डॉक्टर, मैं वेट की वजह से ऑलरेडी डिप्रेस्ड हूँ और अब ये डायबिटीज मुझे और भी होपलेस फील करवा रहा है। जायज सी बात है। डायबिटीज के अलावा कुछ कॉमन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी एंड आई एम श्योर कि आप में से कई महिलाएं इसके साथ रिलेट कर पाएंगी। नंबर 1, सीढ़ियां चलते वक्त सांसों का फूल जाना। हाँ, सेकेंड फ्लोर तक जाने के लिए भी वेट करना पड़ता है लिफ्ट का। नंबर 2, जॉइंट पेन। 30 साल की उम्र में 60 साल वाला नी जॉइंट पेन। नंबर 3, PCOS कॉम्प्लिकेशंस। इर्रेगुलर पीरियड्स, हैवी फ्लो, हेयर फॉल एंड वेट गेन। ये एक विशियस साइकिल है जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, या तो कंसीव नहीं हो रहा है और अगर कंसीव हुआ है तो ड्यू टू हैवी वेट द डिलीवरी इज रिस्की। तो आज हमने देखा सोशल प्रेशर, डिस्क्रिमिनेशन, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल, हेल्थ चैलेंजेस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं एक ओवरवेट विमेन को। ये प्रॉब्लम्स रियल है, वैलिड है और इन्हें एक्नॉलेज करने की जरूरत है। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि ये अगर आपकी स्टोरी है तो ये स्टोरी स्ट्रगल पे खत्म नहीं होनी चाहिए। इसे बनाओ कहानी ट्रांसफॉर्मेशन की, कहानी सेल्फ लव की और अपने तरीके से अपनी हेल्थ को रिक्लेम करने की। अगर आप थक चुकी है इस बैटल को अकेले लड़ते लड़ते और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। एज ए हेल्थ कोच मैं एग्जैक्टली उन महिलाओं के साथ काम करती हूँ जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया है, उनसे गुजर रही हो। मेरा अप्रोच है नो जजमेंट, सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन एंड होलिस्टिक वेलनेस। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हेल्थ लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि हम आपके लिए एक फ्री कंसल्टेशन अरेंज कर सकें। Together we can break this silence, we can create change. Take care और याद रखिए, your health is my priority.